All right, we are now moving on to some other news coming in. In the Ketan Agarwal murder case, police have brought accused Sia to her residence. As the investigation continues, the visit was part of the ongoing probe, with investigators carrying out further verification and evidence collection. Joining us on the broadcast is my colleague Shahid Ansari with more on this. Shahid, रोज हम देख रहे हैं एक नया डेवलपमेंट आ रहा है पुलिस की तरफ से। आज सिया को उसके रेसिडेंस पे ले जाया गया है, वहाँ पर एविडेंस कलेक्शन भी हुआ है और बहुत सारी फॉरेंसिक जानकारी भी प्राप्त की गई है। शाहिद जी, सिया जो केतन मर्डर केस है, इस पूरे मामले में जो है आरोपी सिया गोयल के पिता, उन्होंने जो प्रवीण गोयल है, उन्होंने बताया कि पुलिस आज उनके घर आई थी, लेकिन मिले नहीं। उन्होंने कहा यहाँ तक कि उन्होंने अपना काम किया और पुलिस ने 30 से 45 मिनट तक जो है इस पूरे मामले में उनके घर में जो है एविडेंस वगैरह इकट्ठा करते रहे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है और उनकी तबीयत सही नहीं है, मैं इस केस के बारे में बात नहीं करना चाहता। और उन्होंने कहा कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, पुलिस ने उससे कुछ पूछा भी नहीं है। आपको बता दें कि अभी इस पूरे मामले में जो पूछताछ, एविडेंस करना या सिया से जुड़े सारी चीजें, केतन से जुड़ी सारी चीजें, ये जो है अभी इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसियां हैं वो कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले में जो है बड़ी ही बारीक बीनी की चीजों को इकट्ठा किया जाए। क्योंकि अब तक जो जांच हुई है, जांच में जो चीजें सामने आई है, उन चीज जो आरोपी के बयानात हैं उनकी बुनियाद पर चीजें कही गई हैं। जबकि आपको मैं सही इस पूरे मामले में जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और पुलिस सबूतों को कितना अपने पास पुख्ता करके जो है कोर्ट में प्रोड्यूस करती है, पेश करती है, तो वो माने रखता है। यही वजह है कि पुलिस जो है हर पहलू पे जो है इनकी तफ्तीश कर रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि सिया ने जो कहा या चेतन ने जो कहा, केतन उसको क्रॉस वेरीफाई करा रही है। इसके लिए वो जो है हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं कि जो इस मामले में सबूत कहाँ से क्या इकट्ठा कर सके, ताकि अदालत में जो है जब इस पूरे मामले का ट्रायल शुरू हो तो पुलिस के पास एक पुख्ता सबूत हो आरोपियों को जो है सजा सुनाए जाने को लेकर या आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। जी शायद हमारे साथ बने रहे, हमारे पास और भी अपडेट्स आ रहे हैं इस केस में। Now, in the latest updates, Pune Rural Police have taken accused Sia Goyal to an open ground in Lullanagar on Thursday as part of the ongoing investigation. Police are saying that Sia Goyal and the co-accused Chetan Chaudhary had allegedly rehearsed the plan to push Ketan Agarwal from the Lohagarh fort at the same location in Lullanagar. Now, during the investigation, police also recovered Sia Goyal's clothes from her residence, which they say were the same clothes that she was wearing on the day of the incident. तो शाहिद, रेसिडेंस के अलावा पुलिस लुल्लानगर में भी एक ओपन प्लॉट था, वहाँ पर भी ले गई है, ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा पुलिस का मानना है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में कि जो पूरा रिहर्सल किया गया था दोनों को अक्यूज के द्वारा, वो इसी ओपन प्लॉट पे किया गया था। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है कि इस पूरे मामले में आरोपियों की तरफ से जो बताए गए बयानात हैं, उन बयानात के आधार पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है कर रही है, पुलिस सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि किसी भी आरोपी के बयान की बुनियाद पर चार्जशीट नहीं बन सकती या केस जो है उतना स्ट्रांग नहीं होगा। यही वजह है कि इस ग्राउंड में भी ले जाने का मकसद ही पुलिस का यही है कि सारी चीजें जो है उसको जो है फिर से इस्टेब्लिश की जा सके, उसके बारे में जो है पूछताछ और वहाँ ले जाना, ये सारी चीजें जब तक आरोपियों को वहाँ नहीं ले जाया जाएगा, आरोपियों से पूछताछ नहीं होगी, तब तक जो है पूरी चीजें क्लियर नहीं हो सकती। यही वजह है कि पुलिस कई बार जो है रिक्रिएट सीन कर रही है, उन्हें वहाँ ले जा रही है, फिर उसके बाद जो है गेट एनालिसिस का सहारा ले रही है। ये सारी चीजें उसकी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, ताकि जो है आरोपियों के खिलाफ पुलिस को जो है पुख्ता सबूत मिले और उसके बाद जो है उन पर चार्जेस जो फ्रेम है वो आसानी से किए जा सके। जी जी, धन्यवाद आपका शाहिद हमारे साथ जुड़ने के लिए।